आज हम एक बहुत ही सुंदर कहानी पढ़ने वाले हैं जिसका शीर्षक है उपहार। विद्यार्थी मित्रों, ईमानदारी ही चरित्र निर्माण की नींव है। यही सीख हमें इस कहानी से मिलती है। विद्यार्थी मित्रों, उपहार का मतलब होता है हमें किसी व्यक्ति द्वारा दी गई भेंट वस्तु, या तो हम किसी व्यक्ति को भेंट वस्तु देते हैं, उसी को उपहार कहते हैं। दोस्तों, कहानी में ऋत्विक नाम का एक लड़का है। वो एक गांव में अपनी माँ के साथ रहता था। एक बार उस गांव के नजदीकी पुस्तक मेला लगा। ऋत्विक चाहता था कि वह पुस्तक मेला देखने जाए, इसलिए वो अपनी माँ के पास गया और अपनी माँ से उसने कहा कि माँ, मुझे पुस्तक मेला देखने जाना है। उसकी माँ ने कहा, बेटा, घर में कोई बड़ा और कोई बड़ा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं भेज सकती, क्योंकि वह पुस्तक मेला थोड़ी दूरी पर लगा हुआ था। इसलिए ऋत्विक उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठा। जब वह उस पेड़ के नीचे बैठा था, तभी नजदीकी कुछ और पेड़ थे, उनके पीछे उसे रोशनी दिखाई दी। ऋत्विक उस रोशनी की ओर गया। वहां जाने पर उसने देखा कि एक परी वहां खड़ी है। एक सुंदर सी परी वहां खड़ी थी। उस परी ने ऋत्विक से कहा कि तुम उदास क्यों बैठे हो। ऋत्विक ने वजह बताई। उस परी ने कहा कि तुम्हें जो चाहिए वो मैं दिलाऊंगी, लेकिन तुम्हें मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा। ऋत्विक ने पूछा, कौन सी परीक्षा? उस परी ने कहा, यदि तुम्हें बता दिया तो कैसी परीक्षा? ऐसा सुनकर ऋत्विक ने ठीक है कहा और ऋत्विक वहां से जाने लगा। जब ऋत्विक वहां से जाने लगा, तब रास्ते में उसने एक मखमली कपड़े में एक पोटली, उसे एक सुंदर कपड़े में एक पोटली मिली। जैसे ही ऋत्विक ने उस पोटली को उठाया, ऋत्विक को देखते ही लगा कि जरूर इस पोटली में कुछ मूल्यवान चीजें होगी। जब वह वहां से जाने लगा, तब पीछे से किसी ने आवाज दी, बेटा। ऋत्विक ने पीछे मुड़कर देखा तो वह एक राहगीर की आवाज थी। उस आवाज की ओर ऋत्विक गया। राहगीर से ऋत्विक ने पूछा, क्या हुआ? राहगीर ने कहा, बेटा, तुम्हें मेरी पोटली मिली क्या? मेरी एक पोटली यहाँ खो गई, गिर गई, तुम्हें मिली क्या? तब ऋत्विक ने उस व्यक्ति को उस पोटली की पहचान पूछी। उस व्यक्ति ने बताया कि उस पोटली पर मखमली अक्षरों में मखमली रंग का परी का सुंदर सा चित्र है। यह पहचान उस राहगीर ने बताने पर ऋत्विक ने अपनी थैली से वह पोटली निकाली और उस राहगीर को लौटा दी और ऋत्विक घर चला आया। दूसरे दिन फिर से ऋत्विक उसी पेड़ के नीचे बैठा जहाँ वो परी उसे मिली थी। उस परी से मिलना वो चाहता था। तभी वह परी उसके सामने आई और उस परी के पास वही सुंदर मखमली पोटली थी। वही सुंदर पोटली आगे ही गिरी थी। परी उसके पास, ऋत्विक के पास आने पर उस परी ने कहा कि ऋत्विक, तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। ऋत्विक कुछ समझ नहीं पाया कि कैसे वो कौन सी परीक्षा थी और कैसे वो उत्तीर्ण हुआ। तब परी ने उसे समझाया कि वह राहगीर कोई और नहीं था, तो वो परी ही थी और उसी परी ने वो पोटली उस रास्ते में रखी थी। वो चाहती थी ऋत्विक कितना ईमानदार है ये जानना वो चाहती थी। ऋत्विक की ईमानदारी की परीक्षा वो लेना चाहती थी और उस परीक्षा में ऋत्विक उत्तीर्ण हुआ था। तब परी ने वो पोटली ऋत्विक को लौटाई, ऋत्विक को दी और कहा कि ये तुम्हारी ईमानदारी का बख्शिश। ऋत्विक वहां से खुशी खुशी घर लौट आया। उसने वो परी अपनी माँ को दी और ऋत्विक को लगा कि जरूर इसमें कुछ बहुमूल्य चीजें होगी। जैसे ही वो पोटली खोली तो उसमें से अनेकों किताबें, अनेकों पुस्तकें निकली। ऋत्विक ने अपनी बहन कृतिका की मदद से एक पुस्तकालय खोलने का निश्चय किया और वह पुस्तकालय उसने बना भी लिया। अब ऋत्विक कृतिका के साथ
उस पुस्तकालय को ऋत्विक ने अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उनका सारा समय पुस्तकों के बीच में ही बीतने लगा और एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंख लग गई। देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बातें कर रही है। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे, हमें भूल जाओगे? तब ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो, मित्र हो। और तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूट गई। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। दोस्तों, भले ही ऋत्विक ने ये सपना देखा, लेकिन कहानी हमें ये सीख देती है कि ईमानदारी ही चरित्र निर्माण की नींव है और साथ साथ पुस्तकें ही हमारा सबसे अच्छा मित्र है। यदि आपको दोस्ती करनी है तो जरूर पुस्तकों के साथ कीजिए, क्योंकि पुस्तक एक ऐसा मित्र है जो आपको कभी असफल नहीं होने देगा और ना ही आपको कभी फंसाएगा। यही सीख हमें इस कहानी से मिलती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।